आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आप सभी के साथ चलते हुए हनुमान जी की असीम कृपा से हम उत्तरकांड तक आ पहुँचे हैं। आज उत्तरकांड का शुभारंभ है। इस कांड से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। इन बातों को जान लेने के बाद इस कांड को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। यह पूरा कांड भावुक कांड है, अर्थात भाव की ऐसी गंगा बह रही है कि हृदय बह बह जाएगा। अब से पहले लंका कांड था, वीर रस का कांड था, वीरता थी, युद्ध था, किंतु इस कांड में भावनाओं की गंगा यमुना बह रही है। और ऐसी गंगा यमुना बह रही है कि भक्तों को अपने साथ अश्रुधारा में बहा कर ले जाएगी। उत्तरकांड रामचरितमानस का उपसंहार है। उपसंहार का अर्थ होता है कि जब कथा को समेटा जा रहा होता है। इसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गंगा अब सागर में गिरने को करीब है, जिसे हम फिल्म का दी एंड भी कहते हैं। अब ये अंतिम दृश्य है उत्तरकांड। सब कुछ हो चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी हैं। अब प्रभु श्री राम अयोध्या जी लौट रहे हैं और उनका विमान अयोध्या के पास आ चुका है। अब जो आरंभ होगा वह उत्तरकांड होगा। उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या जी में भरत जी के पास भेज दिया था, यह संदेशा देकर कि मैं आ गया हूँ। अपना कुशल मंगल और भरत का कुशल मंगल लाने के लिए कहा। और साथ ही साथ एक जो विशेष बात हम पीछे छोड़ आए थे, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, कि उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके अयोध्या में जाओ। क्या कारण था? याद आ गई होगी आपको बात। तो ये बात भी आप अपने ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब यह प्रसंग आएगा, हनुमान जी भरत जी से मिलेंगे, तब मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि क्यों ऐसा कहा। अब उत्तरकांड का शुभारंभ होगा। हमारे जितने भी संत कवि हुए हैं, सभी भक्त, उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के जो भी सर्ग आरंभ होते थे, खंड आरंभ होते थे, उसमें वे अपने आराध्य देव की स्तुति करते थे, अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते थे। इसे मंगलाचरण कहते हैं। जैसे हम भी कोई यदि शुभ कार्य करते हैं, किसी ने मकान बनाया, दुकान बनाई, कोई वाहन खरीदा, कुछ भी शुभ कार्य किया या विवाह इत्यादि कोई अवसर है, तो हम सभी मंगलाचरण का आह्वान करते हैं। अर्थात क्या? देवी देवताओं का पूजन, उनकी स्तुति। तो इसी प्रकार से जैसे कि पहले सभी कांडों में तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, वैसा यहाँ पर भी है। संस्कृत की ये स्तुतियाँ हैं और इन्हें गाया है श्रीमती भवानी हेगड़े ने। आपने पहले भी इनके सुमधुर स्वर में संस्कृत की इन स्तुतियों को सुना होगा। हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने सुमधुर संस्कृतमय कंठ से इन स्तुतियों को गाकर भेजा, क्योंकि संस्कृत की स्तुति गाना सभी के वश की बात नहीं होती। आइए अब हम
मंगलाचरण के माध्यम से पहले प्रभु श्री राम और फिर भगवान शंकर की स्तुति करेंगे और इन स्तुतियों का बहुत गहरे में जाकर रसपान करना है, बहुत गहरे में जाकर। क्योंकि होता ऐसा है कि भक्त जब इन स्तुतियों में प्रवेश करता है ना, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उससे बोलते नहीं बनता, क्योंकि भाव का संचरण ऐसा हो जाता है, भाव का संचरण। तो अब मंगलाचरण में हम प्रवेश करके प्रभु श्री राम और भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत निम्नलिखित प्रसंगों को लिया गया है। सर्वप्रथम है मंगलाचरण, भरत विरह, भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, राम का स्वागत, भरत मिलाप, सबके मिलन का आनंद, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, सनकादि का आगमन और संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, राम का प्रजा को उपदेश, इसे श्री राम गीता भी कहा गया है, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, राम वशिष्ठ संवाद, राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काकभूषणी से राम कथा और राम महिमा सुनना, काकभूषणी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभूषणी की आगे की कथा, काकभूषणी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ जी के साथ प्रश्न तथा काकभूषणी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति तथा रामायण जी की आरती का वर्णन। केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। केकी कंठाभ नीलम, भगवान राम का रंग कैसा है, उनका वर्ण। तुलसीदास जी कह रहे हैं वे नील वर्णीय हैं, लेकिन कैसा नीला रंग, कैसा नीला, मोर के कंठ की आभा के समान नीला, हरिताभ अर्थात हरे रंग की गहनता के कारण, सघनता के कारण हरे रंग की जो आभा निकल कर आती है तब वह नील वर्णीय हो जाती है। अब इसको समझाने के लिए, इस रंग को, इस शेड को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि मोर की गर्दन जैसी होती है। हरितिमा प्रधान नीलिमा जो होती है वो मोर की गर्दन देखी होगी आप सभी ने,
मोर की गर्दन, और उसका जो रंग है वैसा रंग बना पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रकृति ने बनाया, देखिए कैसी लश्कारें मारती है वह आभा, हरिताभ आभा, नीलवर्णीय आभा, उसके लश्कारे कैसे होते हैं। तो भगवान राम का जो रंग है वह मोर की गर्दन के समान है। देवताओं में श्रेष्ठ, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान राम को ही माना गया है। क्यों, इस पर आगे बताएंगे। ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित कैसे हैं। प्रभु के हृदय पर जो भृगु जी थे उनके चरण चिन्ह अंकित हैं, और इन चरण चिन्हों के अंकित होने के साथ ही देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु श्री राम, इसकी बात सामने आती है। इसके साथ एक कथा जुड़ी है। कथा क्या जुड़ी है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और वे आंख मूंदे बैठे हैं। उस समय भृगु जी का वहां पर आगमन होता है। भृगु जी पहले ही बहुत क्षोभ से भरे हुए हैं, रुष्ट हैं, आक्रोश है उनके मन में, क्योंकि अब से पहले वे ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास होकर आए थे, लेकिन उन दोनों के यहाँ ही उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। उन दोनों स्थानों से उनका अपमान हुआ। तो वे बहुत ही खिन्न मन से भगवान विष्णु के पास आए और आकर उनके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु आंखें बंद किए लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। वे समझने लगे कि भगवान विष्णु जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और सोने का अभिनय कर रहे हैं। वे सो नहीं रहे, उनकी आंखें खुली हैं। उन्होंने देख लिया कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी जानबूझकर वे आंख बंद कर सोने का नाटक कर रहे हैं। बस इस बात से अप्रसन्न होकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। और भगवान विष्णु ने क्या किया, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और पकड़कर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे कठोर इस वक्ष स्थल पर आपके चरणों के आघात से कहीं आपके कोमल चरण कष्ट तो नहीं पा रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात, यह कोई साधारण बात नहीं है। कोई आपकी छाती पर आकर लात मार जाए, आप कभी ऐसे वचन कहेंगे क्या? कहेंगे कभी? मारने वाले को कभी ऐसा कहेंगे कि आपके पैरों को तो चोट नहीं लगी? और भगवान विष्णु ने उन चरण कमलों पर अपना माथा टेक दिया और वे चरण कमल सदा सदा के लिए उनके हृदय पर अंकित हो गए। यह देखकर लक्ष्मी जी को तो अपार क्रोध हो गया कि उनके पति की छाती पर आकर सीधे लात मार दी। कथा कहती है कि उन्होंने शाप दिया भृगु जी को कि ब्राह्मणों की संतानें उनके पास में कभी नहीं जाऊंगी, और इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी आज तक रुष्ट हैं। तो यह कथा इस बात की परिचायक है कि भगवान विष्णु कितने सहनशील हैं। अब यह सारा प्रसंग देखकर भृगु जी बहुत लज्जित हुए कि देखो, मैंने तो लात मारी विष्णु जी की छाती पर और वे क्रुद्ध होने के स्थान पर मुझसे ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण देव, कहीं आपके कोमल चरणों पर कोई आघात तो नहीं लगा, क्योंकि मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं। प्रसन्न हो गए भृगु जी और उन्होंने कहा कि त्रिदेवों के अंदर आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी सहनशीलता अद्वितीय है। कहा गया है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात,
का हरि को घट्यो गए जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने लात मारी, भगवान विष्णु ने उनके चरण कमलों को अपने सिर माथे से लगाया। तो कह रहे हैं कि क्या घट गया भगवान विष्णु का, क्या घट गया? कुछ नहीं घटा, बल्कि बढ़ा। क्या बढ़ा? कि भृगु जी ने कह दिया कि त्रिदेवों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसीलिए इससे पहले की पंक्ति में ये कहा गया कि देवताओं में श्रेष्ठ। पीतांबरधारी, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले। अब पीतांबरधारी कहने के पीछे तुलसीदास जी दोनों तरफ संकेत कर रहे हैं, दोनों तरफ, कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हमेशा आनंदित मन से रहने वाले, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, शस्त्रधारी राम, सदा उनके हाथों में धनुष बाण रहता है। वानर समूह से युक्त, और इस समय तो वे पुष्पक विमान में हैं, वानर के समूहों से घिरे हुए हैं। भाई लक्ष्मण जी से सेवित, लक्ष्मण जी उनके सेवा में हैं। स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। प्रभु श्री राम का सौंदर्य है, पुष्पक विमान पर वे वानरों से घिरे हुए बैठे हैं, लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर, इस मनोहारी दृश्य को देखकर तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए हैं और वे कह रहे हैं कि मैं निरंतर श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। ये जो निरंतर शब्द है ना, इसकी महिमा को समझिए। अर्थात कोई क्षण मेरा ऐसा नहीं होता कि जब राम के सम्मुख मैं नतमस्तक नहीं रहता हूँ, क्योंकि मस्तक सदा झुका ही रहता है, सदा उनकी स्तुति चलती ही रहती है, निरंतर नमस्कार उनको होते ही रहते हैं। जैसे कि श्वास चल रही है, ऐसे मेरे नमस्कार चल रहे हैं। कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजललितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। अनेक स्थानों पर तुलसीदास जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि राम जी के जो चरण कमल हैं वे कैसे हैं, उनके मतवाले कौन हैं, कौन उनके चरण कमलों के भंवरे हैं? ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। इन दोनों के लिए प्रभु श्री राम के चरण पूजनीय हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए हैं। सीता जी सदा प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करती थीं, उनके द्वारा इनको दुलार दिया जाता है। और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरे के लिए नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। इसे समझिए कि मन एक भंवरे के समान है जो यत्र तत्र डोलता रहता है, लेकिन वे भंवरे जिन्होंने अपना मन इन प्रभु के चरण कमलों पर लगा दिया है। भंवरा कमल पर डोलता है और प्रभु के चरण कमल, इन पर यदि हम अपने इस मन रूपी भंवरे को डोलने के लिए लगा दें तो फिर यह कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि कहा गया है, जो मधुकर अंबुज रस चाख्यो सो क्यों करील फल भावे। जिस भंवरे को कमल का रस पीने को मिल जाए, वह भला कड़वे फूल का रस पीने क्यों जाएगा। तो इसलिए
हमें अपने इस मन रूपी भंवरे को प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर आसक्त करना चाहिए, उसी का रसापान करने के लिए इसे प्रेरित करना चाहिए। तब हमारा यह मन निरंतर प्रभु श्री राम के चरण कमलों के ऊपर भंवरा बनकर डोलता रहेगा। कुन्द इन्दुतर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। अब भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं? कंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण वाले। कैसा वर्ण है भगवान शंकर का? कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान और शंख के समान, ऐसे गौर वर्ण हैं। जगत जननी पार्वती जी के पति हैं। जगदम्बा के पति भगवान शिव वांछित फल के देने वाले। भगवान शंकर से जो मांगो वही मिल जाता है। अच्छा मांगो, बुरा मांगो, जो भी मांगो। राक्षसों ने बहुत बुरे बुरे वरदान मांगे, उनसे सबको दे दिए। संतों ने जो मांगा उनको वह दे दिया। तो प्रत्येक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से पीछा छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव की स्तुति करते समय तुलसीदास जी सदा राम जी को अपने मन में रखते हैं। देखिए कितनी सुंदर स्तुति उन्होंने यहाँ पर की है भगवान शंकर की। उनके स्वरूप का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, उनकी कृपा का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रसंग क्या है पहले उसे जान लीजिए। मंगलाचरण में तुलसीदास जी अब स्तुति तो कर चुके हैं, तो उत्तरकांड का यह अब शुभारंभ कल हो चुका है। आज इसकी दूसरी कड़ी है उत्तरकांड की और रामचरितमानस की 447वीं कड़ी, 447 एपिसोड। अब इसमें प्रसंग कौन सा है कि प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में गिने चुने अपने अंतरंग वानरों के साथ और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या के निकट पहुंच चुके हैं। निषाद राज गुहू दर्शन करने आए हैं प्रभु श्री राम के, और राम जी ने हनुमान जी से कहा कि भैया रे, ब्राह्मण का वेश धारण करो और अयोध्या में जाकर भरत को हमारा कुशल क्षेम बताओ कि हम यहाँ आ गए हैं, और भरत का कुशल क्षेम समाचार लेकर आओ। अब पिछले अंक में हमने बताया था कि क्यों प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश धारण करके जाने के लिए कहा। बस इतनी ही बात हुई थी हमारे। क्यों का उत्तर नहीं दिया था, तो क्यों का उत्तर अभी देना बाकी है। कल की कड़ी में वह क्यों का उत्तर दिया जाएगा। आज बस हम देखेंगे कि अयोध्या वासियों की स्थिति कैसी है। एक दिन बचा है बस अब उस अवधि को समाप्त होने में, और स्थिति बहुत संवेदनशील है, नाजुक हालात हैं। कैसे नाजुक हैं उसे जानते हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोचे ही नारी नर कृस्तन राम वियोग। प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की जो अवधि थी उसका सिर्फ एक दिन शेष बचा है, और अति आरतपुर लोग
जो अयोध्यावासी हैं वे बहुत ही दीनहीन हो गए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि एक ही दिन बचा है। अब क्या करें? यह बेचैनी कैसे कोई समझ पाए कि जिसकी 14 वर्ष से हृदय प्रतीक्षा कर रहा है और एक दिन बचा है बस आने का, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया, तो हृदय कैसा अधीर हो जाता है। समस्त पूर्ववासियों का हृदय इसी प्रकार से अधीर है, व्याकुल है। समाचार तो पहले पहुंच जाना चाहिए ना, पहुंचा ही नहीं। एक दिन बचा है, अब एक दिन में ऐसा क्या घट जाएगा भाई? तो पूर्ववासी व्याकुल क्यों है कि कहीं कोई अघटनीय घटना तो नहीं घट गई जिसके कारण प्रभु अभी तक लौटे नहीं। स्वाभाविक है उनका व्याकुल होना। जहाँ तहाँ सोच ही नर नारी नर कृष्ण राम वियोग, और राम के वियोग में अयोध्यावासी कृशकाय हो गए, अर्थात दुबले हो गए, कमज़ोर हो गए, क्योंकि मन वहीं लगा रहता था। खाना पीना इत्यादि सब बिसरा हुआ था। किसी को कुछ होश थोड़ी ना था, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है। जब मन प्रसन्न न हो तो कितने भी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख दीजिए, कितने सुंदर वस्त्र रख दीजिए, कितने अच्छे साधन सामने ले आइए, किंतु वे भाएंगे नहीं और ना ही उनका उपयोग करने का मन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और वही स्थिति अयोध्यावासियों की थी। अब यहाँ जो एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है कि सारे अयोध्यावासी दुबले हो गए हैं राम की प्रतीक्षा में, राम के वियोग में। ये समझने वाली बात है कि आपका कोई राजनेता आपसे दूर चला जाए तो उसके वियोग में कोई ऐसी हालत थोड़ी ना होती है। कौन परवाह करता है? कोई परवाह नहीं करता। लेकिन राम की परवाह सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम ने प्रजा का पालन इस प्रकार से किया था कि प्रजा उनको अपना प्राण मान बैठी थी, प्राण बन ही गए थे वे उनके। और राम क्या गए, प्रजा के प्राण निकल गए। यह राजनेताओं के लिए राजनेता होने की पराकाष्ठा है। राम शिखर पुरुष हैं राजनीति के। यदि हम एक बार को अवतार की अवधारणा को एक और भी रख दें तो हम पाएंगे कि राम जैसा राजपुरुष कभी हुआ ही नहीं आज तक, और ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। राम अद्वितीय हैं। कौन राजा आज तक, कौन नेता आज तक राम जैसा हो पाया? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। राम जैसा होने के लिए तो बहुत उदार हृदय चाहिए, बहुत दिव्य ऊर्जा चाहिए। कहाँ से आएगी वह? कहाँ से आएगी? राम को तो विश्वामित्र मिल गए, वशिष्ठ जी मिल गए, अगस्त्य मिल गए। अब आजकल के राजनेताओं को ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? और यदि मिल भी जाएं तो उन गुरुओं का संग करना बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत ही दुष्कर। क्योंकि ऐसे गुरु तो निरंतर डांटते रहेंगे, और राजपुरुष का अहंकार भला कब किसकी डांट को बर्दाश्त करता है। तो इसलिए वो ऐसे जागृत गुरु को अपने साथ कभी नहीं रखते हैं, नहीं रखते। राम ने रखा तो राम प्रजा के ऐसे प्रेमी बन गए कि उनकी आँखों के तारे उनके प्राण बन गए। तभी तो प्रजा के लोग इस प्रकार से कृशकाय हो चुके हैं, उनके वियोग में दुबले हो चुके हैं। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर। चारों तरफ सुंदर शगुन होने लगे और सभी का मन प्रसन्नता से भर गया। अचानक ही सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जो परिवेश है ना, एनवायरनमेंट, वातावरण, वह तरंगों को ग्रहण करता है।
यदि कुछ भी अघटनीय घटने वाला हो, बुरी घटना घटने वाली हो, तो सभी के मन उदास हो जाते हैं। पशु पक्षी उदास हो जाते हैं, पेड़ पौधे उदास हो जाते हैं, हवाएं उदास हो जाती है, सब कुछ उदास हो जाता है। और कुछ शुभ घटने वाला हो तब सारी तरंगें एकदम नाच उठती हैं। सब कुछ, पेड़ पौधे, पत्ते, पशु पक्षी, मनुष्य, सबके हृदय में एक खुशी अपने आप आने लगती है। कहाँ से वह खुशी आ रही है कोई नहीं जानता, लेकिन वह परिवेश में होती है, वातावरण में। और वही इस समय अयोध्या वासियों का हृदय उसी खुशी की तरंगों से भर चुका है। प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चौकेर। और ये शगुन कैसे हो रहे थे? जो इस बात को जना रहे थे कि प्रभु आने वाले हैं। नगर में चारों तरफ रमणीयता छा गई, प्रसन्नता का परिवेश हो गया, क्योंकि ऐसे शगुन प्रकट होने लगे कि जो इस ओर संकेत कर रहे थे, ये जना रहे थे बार बार कि देखो प्रभु आ रहे हैं, आ ही गए हैं। कौसल्यादि मात मन आनंद अस होई। जितनी भी माताएं थी सब, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, सबके मन में बड़ा आनंद होने लगा। माताओं के हृदय में तो ये बहुत होता है कि बच्चे के साथ कुछ भी घट रहा हो, बच्चा उनके निकट आ रहा हो तो मन प्रसन्नता से खिलने लगता है। और बच्चे के दूर जाने की संभावनाएं यदि प्रकट हो रही हो तो उनके मन में उदासी, दुख, यह सब छा जाता है। और अब क्योंकि प्रभु श्री राम निकट आ गए हैं तो कौशल्या आदि सभी माताओं का मन हर्षित हो गया है। आए हूँ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कैसे प्रसन्न हो गया कि ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा दौड़ता हुआ और कहेगा कि अरे प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पधार गए हैं। ऐसा मन खुशी था कि कोई कह ही रहा है जैसे आकर अभी दौड़ता हुआ आ रहा है, चिल्लाता हुआ आ रहा है। भरत नयन भुज दक्षिण फरत बार ही बार। भरत जी की दाहिनी भुजा और दाहिनी आंख बार बार फड़क रही थी। जान सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। बड़ा शुभ शगुन हो रहा है। इस शुभ शगुन का विचार करके भरत जी बड़े हर्षित हो गए। सोचने लगे कि ये सभी शगुन तो इस बात के प्रतीक हैं कि आपका कोई प्रियजन आपसे मिलने वाला है। अब इधर भरत जी ने जहाँ ये विचार किया कि अच्छे शगुन हो रहे हैं, राम जी मिलने आने वाले हैं, तो वो जो नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव फोर्स, उससे ये देखा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, अब तो प्रभु श्री राम आ ही गए हैं, भरत उनसे मिलेंगे और भरत के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस चलते चलते समय में थोड़ा भरत को और दुखी कर जाऊं, बस यही आखिरी क्षण है, यही मौका है, तो थोड़ा और दुख दे दूं मैं भरत को। तो क्या हुआ कि भरत जी विचार करने लगे। अब ये विचार कहाँ से आया और कैसा विचार करने लगे? किसने दिया यह विचार? सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, उनके मन को भी अच्छा लग रहा है, फिर अचानक क्या विचार करने लगे? रही हूँ एक दिन अवधि आधारा, कि मेरे प्राणों के आधार की सिर्फ एक दिन की अवधि शेष बची है। भरत जी ने कहा था प्रभु श्री राम से कि आप कह रहे हैं कि मैं लौट कर आऊँगा 14 वर्ष बाद, और आपका जाना अत्यावश्यक है, आप मुड़कर अयोध्या नहीं आ सकते, आप वनवास ग्रहण करेंगे ही करेंगे। तब आपने वनवास स्वीकार कर लिया, किंतु एक वचन भी आपने मुझे दिया है कि 14 वर्ष बाद आप लौट कर आएंगे। तो याद रखिएगा, यदि 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई और आप नहीं लौटे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे।
कि भरत ने जो कह दिया सो कह दिया, उन्हीं का तो भाई है। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो प्राण दे देगा, वो प्राण दे देगा। एक दिन भी अगर ऊपर बीत गया तो फिर तभी तो प्रभु लंका में इतने व्याकुल हो गए। विभीषण कह रहे हैं कि आइए प्रभु, थोड़ा लंका को देखिए, धन संपत्ति राजकोष लंका का सब आपका है। राम जी बोले हाँ ये तो बात ठीक है, मेरा ही है, लेकिन मैं यहां रुक नहीं सकता। अब राम जी को बेचैनी पकड़ गई अयोध्या जाने की। कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ इस समय भरत ही दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखता ही नहीं मुझे। न सीता दिखाई दे रही, न लक्ष्मण, ना इत्यादि जो भी आसपास है, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। उन्हें केवल भरत दिखाई दे रहा है, केवल भरत। तो सब कुछ हिसाब किताब लगा के उन्होंने कहा कि मुझे अब जाना है, यहां नहीं ठहर सकता। तब वो लौट गए। अब इधर भरत जी वही कह रहे हैं, रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हूँ अपारा। यह समझकर उनका मन अपार दुख से भर गया कि यदि प्रभु नहीं आए कल भी, तब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और दुख किस बात का हो रहा है? कह रहे हैं उनका मन दुख से भर गया। इसलिए नहीं भर गया कि उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अगर इसी बात का भय होता कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तो ऐसा चरित्र का व्यक्ति इस बात की परवाह ही नहीं करता कि राम आए या ना आए। वो प्राण ही क्यों त्यागेगा अपने? कभी नहीं। इतने कच्चे मन का यदि कोई व्यक्ति होगा तो फिर उनको भय क्यों हो रहा है कि मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे? भय इसलिए कि राम लौटे नहीं, वे प्राण त्याग देंगे, अयोध्या का क्या होगा? ये शासन तो राम जी का है ना, दायित्व तो मेरा था इसे संभालना। तो भय लग रहा है कि मैं करूं क्या? धर्म संकट कि अपने वचन का पालन करूं या अयोध्या का राजा बना रहूं। और वचन का पालन करता हूं तो माताओं को भी और दुख होगा, प्रजाजनों को भी दुख होगा, सभी को दुख होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो धरोहर है मेरे पास राम जी की, उसको मैं इस प्रकार के से छोड़कर मुझे जाना होगा क्या? तो चारों दिशाओं से भय उनके हृदय में व्याप्त होने लगा। कारण कवन नाथ नहीं आयु। अब वो जो नकारात्मक शक्ति होती है, नेगेटिविटी, वो अपना खेल खेलना शुरू कर दिया उसने। सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि प्रभु नहीं आए। कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं, कारण क्या बना? मन चिंतित हो जाता है। जब आत्मीय जन समय से न लौटे तो उसकी चिंता सताने लगती है और मन बार बार पुकार कर यही कहता है कि हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या? क्योंकि राम समय से न लौटे, वचन का पालन ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई आपातकालीन स्थिति आ गई हो, किंतु वह स्थिति है क्या? भरत जी का मन भयभीत हो रहा है। जान कुटिल किधो मोहि बिसराए हो। फिर एक और विचार आ गया, क्या? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु राम ने मुझे कुटिल जानकर मुझे बिसरा दिया हो। आहा, क्या भीतर दुख के दरिया समंदर बह रहे हैं कि कहीं मेरे प्रभु ने जानकर कि वो भरत तो कुटिल है, मैं उसके पास लौट कर ही नहीं जाऊंगा, और मुझे टालने भर के लिए मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दी होंगी, और वे मुझे देखना भी नहीं चाह रहे होंगे, और मुझे उन्होंने बिसरा दिया। कैसे भरत जी जी रहे होंगे, कैसे? ये बात कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। भरत जी के हृदय में प्रवेश करना संभव ही नहीं है,
संभव ही नहीं है। तभी तो राम कहते हैं हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सर्व प्रिय राम जी को यदि कोई है, सबसे प्रिय तो वो भरत जी हैं। और यदि कोई भरत जी के हृदय में प्रवेश कर जाए तो वहां से सीधा रास्ता राम जी तक जाता है, सीधा रास्ता। अब हमारे वश की बात तो थी नहीं भरत जी के हृदय में प्रवेश करना, तो हनुमान जी समझ गए कि हाँ क्या बात है, समझ गए वे बोले चलो हमारे पीछे हो लो, हम भरत जी के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तुम भी करो। और वहाँ जो है वह सब देखो, और देखने के बाद उसे साकार करना, पुस्तक में आकार देना। और हम हो लिए हनुमान जी के पीछे पीछे। भरत के हृदय में प्रवेश ही किया था, समझ लीजिए सीमा रेखा पर ही होंगे। हम वापस लौट आए, हनुमान जी पीछे पीछे। बोले अंदर क्यों नहीं चलते? हमने कहा नहीं, जा ही नहीं सकते अंदर। ये भरत जी के हृदय की सीमा रेखा पर ही पहुंचकर हम पिघलने शुरू हो गए हैं। अंदर जाएंगे तो खो जाएंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। वे हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा, जितना देखा उसे एक कथा के रूप में लिखो और उसे नाम दो भरत की साधना। तो जो आध्यात्मिक उपन्यास तीसरा खंड आया रघुवंश नाथम का, वह विश्व का एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक उपन्यास है जो भरत जी पर लिखा गया है। और ये वही क्षण थे जब हनुमान जी भरत जी के हृदय की सीमा रेखा तक हमको लेकर गए थे और हम वापस भाग आए थे। देख ही नहीं सकते थे हम वह हृदय। अथाह 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 बह रहा था वहां, और उस वह को हम कोई शब्द नहीं दे सकते, कोई भी शब्द। अब भरत जी क्या कह रहे हैं आगे? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। आहा कितना धन्य है वह लक्ष्मण, कितना बड़ भागी है। राम पदार बिंदु अनुरागी, राम के चरण कमलों का कैसा परम अनुरागी है। उनके साथ चला गया, उनको छोड़ा नहीं। और मैं कैसा अभागा, मैं वापस लौटकर अयोध्या आ गया। लक्ष्मण से अधिक बड़भागी और कोई है ही नहीं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, भरत जी ने जब ये कहा तभी हम वहां से भाग लिए थे। हमने कहा नहीं, और हम अंदर नहीं जा सकते हृदय में। भरत जी क्या कह रहे हैं कि राम जी ने मुझे पहचान लिया है, मेरी पहचान कर ली है। किस रूप में पहचान कर ली है? कि ये भरत बहुत ही कपटी है और कुटिल है। इस रूप में राम जी ने मुझे अपने हृदय में पहचान लिया है, ये मुझे समझ बैठे हैं। तो ताते नाथ संग नहीं लेना, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं लिया। नहीं तो क्या समस्या थी उनको, मुझे अपने साथ ले जाते। लक्ष्मण को भी तो लेकर गए थे ना, मुझे भी ले जाते। लेकिन नहीं, क्योंकि वे पहचान गए अपने हृदय में इस रूप में मुझे। उन्होंने मुझे जो मान्यता दी अपने हृदय में, लगता है कपटी और कुटिल के रूप में उन्होंने मुझे जाना है कि ये भरत बड़ा कुटिल और कपटी है, इसलिए इससे कोई साथ नहीं रखना, इससे कोई संपर्क नहीं रखना, इसलिए मेरे प्रभु ने मुझसे असंपर्क कर लिया है। अब ये देखिए भरत जी के हृदय में कैसे भयंकर दुख की स्थिति बनी हुई है। कैसे संभाले कोई इसे, कैसे संभाले?
जो करुणी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। कहते ये ठीक भी बात है। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर राम जी ने मुझे कपटी और कुटिल जानकर मुझे बिसरा दिया है, मुझसे विमुख हो गए हैं, बात भी ठीक है, वे गलत नहीं है, बिल्कुल सही किया उन्होंने जो किया। क्योंकि मेरे जो कर्म हैं वे ऐसे हैं कि 100 कल्पों तक भी उनका निस्तार नहीं हो सकता, निपटारा नहीं हो सकता। मेरे कर्म ही ऐसे हैं। मैं ही वह कारण बना, मैं ही वह माध्यम बना जिसके चलते राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। कारण तो मैं ही था ना। वे कहते भी हैं कि अगर मैं ही ना होता तो ये कारण भी ना पैदा होता। तो राम जी के इस वनवास का कारण मैं ही हूं। मेरे कर्म ही ऐसे खोटे हैं, निकृष्ट हैं कि 100 कल्पों तक भी इनका निपटारा नहीं होगा। तो राम जी ने मुझे यदि कपटी और कुटिल जानकर बिसरा दिया है तो कुछ गलत नहीं किया। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। लेकिन इन सब के बाद भी एक बहुत बड़ी आशा मुझे है, उम्मीद है एक बहुत बड़ी। क्या? कि प्रभु का एक गुण है कि वे अपने सेवकों के अवगुण को हृदय में स्थान नहीं देते। उनके सेवक कितना भी अपराध कर लें उनके प्रति, लेकिन वे उनको कभी भी दोषी नहीं ठहराते और ना ही दंडित करते हैं। चित्त में ही नहीं धरते उनके अवगुणों को, ध्यान ही नहीं देते हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वे तो दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु हैं और बहुत ही मृदुल स्वभाव है उनका, कोमल स्वभाव। यदि मुझसे ऐसा अपराध बन भी गया है, मैं कारण भी हो गया, मैं कुटिल भी हूँ, कपटी भी हूँ, उसके बाद भी मुझे आशा है कि अपने इस दास का, अपने इस सेवक का प्रभु यह अवगुण अपने चित्त में धारण नहीं करेंगे। वे मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। यह भरोसा उनके इस गुण के कारण। अन्यथा 100 कल्पों तक भी मेरे इन पापों का, इन अवगुणों का, इन दोषों का निपटारा नहीं है। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई। मेरे हृदय में इसलिए ये बड़ा दृढ़ भरोसा है कि प्रभु आएंगे और मुझे हृदय से लगाएंगे। ये बहुत भरोसा है। और एक दूसरा कारण भी है ऐसा भरोसा होने का, मिले ही राम सगुन शुभ सोए। सारे शकुन ऐसे हो रहे हैं जो शुभ हैं और जो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि राम तुमसे अवश्य मिलेंगे आकर। तो मैं इन शुभ संकेतों को कैसे बिसरा दूं? यह भी एक मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। बीते अवधि रही जो प्राणा, किंतु यदि वे नहीं आए, अवधि बीत गई और फिर भी मैंने प्राणों को धारण किया, तो अधम कवन जग मोहि समाना। इस सारे संसार में मुझसे बड़ा नीच, अधम भला और कौन होगा जो राम से किए हुए वचन को भी ना निभाए और अवधि बीत जाने पर भी जीवित रह जाए। अब भरत जी का यह द्वंद्व, यह ऊहापोह, यह कश्मकश, कैसे कोई इसे अनुभव कर सकता है? असंभव, असंभव। क्योंकि इसे अनुभव करने के लिए तो सर्वप्रथम प्रेम की और भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए। कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा इस भाग दौड़, धोखाधड़ी, पाप और कलयुग के समय में वैसी निष्ठा, वैसी भक्ति, वैसा प्रेम कहाँ से लाइएगा? तो जब नहीं ला सकते तो भरत जी को भी कैसे अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वर्तमान काल ऐसा है, भाई भाई की शक्ल देखकर राजी नहीं, एक दूसरे का हक मारने पर आमादा। तब जब भाइयों में इतना वैमनस्य, इतना बैर, तो भरत जी को कैसे समझ सकते हैं?
नहीं समझ सकते। लेकिन यदि भरत जी की प्रेम की, उनकी भक्ति की एक सुगंध लेनी है ज़रा से, तो इत्र की वह एक बूंद भरत की साधना में समाई है और अध्ययन के माध्यम से इस बूंद को अपने हृदय में गिरा लेना। हृदय भरत जी की सुगंध से सुवासित तो उठेगा। बस राज की बात मैंने बता दी, राह मैंने दिखा दी, बाकी मुसाफिर जाने। राम राम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी एकांत में अपनी कुटिया में बैठे हैं और ऊहापोह के झूले पर सवार हैं। कभी मन प्रसन्न होता है शगुनों का विचार कर करके कि प्रभु आने वाले हैं, और कभी मन की चिंता, मन की नकारात्मकता उनको दुख के दरिया में डुबो देती है। बस इसी प्रकार से हर्ष और विषाद के झूले पर सवार होकर वे एकांत में अपनी कुटिया में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। और अब जो क्षण आने वाला है उसमें हनुमान जी भरत जी की कुटिया में प्रवेश करेंगे। बहुत ही मर्म स्पर्शी दृश्य है, अति संवेदनशील। तो भक्तों को अपने हृदय को संभाल कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यह नहीं कहूँगा कि दिल थाम के बैठो, मैं कहूँगा दिल को थामने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थमेगा ही नहीं वो। तब थामिएगा किस लिए? क्यों एक असफल प्रयास किया जाए थामने का, जब वह थमने का नाम ही ना लेगा? क्योंकि अमीर खुसरो साहब ने फरमाया है, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यदि उबरने का प्रयास करेंगे तो डूब जाएंगे, और डूबने का प्रयास करेंगे तो उबर जाएंगे। ये प्रेम का ऐसा दरिया है। तो आज प्रेम के दरिया में डुबकी लगाने का, गोता लगाने का स्वर्णिम अवसर है। तैयार हो जाइए, जंपिंग बोर्ड पर खड़े हो जाइए, छलांग मारने का क्षण आ गया है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत। राम के विरह रूपी सागर में भरत जी का हृदय डूबा हुआ है, विरह में तड़प रहे हैं। और विरह भी कैसा है? सागर जैसा अथाह, और उसमें डूब चुके हैं, बुरी तरह से निमग्न हैं। विप्र रूप धर पवन सुत आई गऊ जनपोत। और ऐसे में ब्राह्मण का वेश धारण करके ये हनुमान जी महाराज भरत जी के पास पहुंच गए। और भरत जी को ऐसा लगा जैसे कि उस विरह रूपी जिस सागर में वे डूब रहे हैं, उन डूबते भरत जी को एक जलयान दिख गया है। और वे जलयान क्या है? ये हनुमान जी। हनुमान जी जलयान बनकर आ गए भरत जी को उस दुख के, उस विरह रूपी सागर से बाहर निकालने के लिए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश ही धारण करके क्यों आए? आज इस बात का खुलासा किया जाएगा। राम हनुमान को ब्राह्मण ही मानते हैं। बेशक से वे जाति के वानर हैं, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है? हनुमान ज्ञान और गुण में ब्राह्मण हैं। पहली बार जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं, पहली बार जब देखते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, तब भी
हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात ये कि जब कोई ब्राह्मण के रूप में सामने आता था उस युग में, उस वेश में, तब उसकी बात एक अलग ही ढंग से सुनी जाती थी, समझी जाती थी। यदि अयोध्या में यूं ही एक साधारण वानर बन के हनुमान जी चले जाते तो अयोध्यावासी इत्यादि संभवतः उनकी बात पर भरोसा ही ना करते, या उन्हें वो यथोचित सम्मान न देते जिसके वे अधिकारी हैं। तो राम जी नहीं चाहते ऐसा कि उनके दूत जाएं और उन्हें सम्मान न मिले, और सम्मान के साथ साथ जिसके वे योग्य हैं उन्हें वह पद न मिले, क्योंकि हनुमान जी हैं ही ब्राह्मण। तो ऋष्यमुख पर्वत पर जब पहली बार हनुमान जी राम जी के सम्मुख आते हैं और कुछ कहते हैं, तो उस कहे हुए को सुनकर प्रभु लक्ष्मण को एक तरफ ले जाते हैं, हनुमान जी से थोड़ा दूर। हनुमान जी इधर खड़े हैं, उन्होंने कुछ कहा प्रभु श्री राम से, और राम ने वह सारी बात सुनी और लक्ष्मण को एक कोने में ले गए दूर, और धीरे से लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं? वह कहा कहीं नहीं है रामचरितमानस में। तो हनुमान जी ने बताया कि क्या कहा राम जी ने, क्योंकि बाद में लक्ष्मण जी बताते हैं हनुमान जी को कि जानते हो हनुमान जी, जब आप पहली बार हमसे मिले थे और प्रभु श्री राम हमें एक और ले गए थे एक पेड़ के पास कोने में, तब जानते हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? तो हनुमान जी देखते रहते हैं बस। उनसे तो ये भी नहीं उनके मुंह से बोल निकलते कि अच्छा लक्ष्मण बताओ क्या कहा था, ये भी नहीं, बस टुकुर टुकुर लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, सुनो हनुमान जी, क्या कहा था आपके विषय में उन्होंने, और जो कहा था वो मैं यहां भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह मैंने बता दिया है रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास में। मैं तो बस इशारे करता जाऊंगा आपको पुस्तकें पढ़नी है या नहीं पढ़नी ये अलग बात है, किंतु जो लोग पढ़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम होते तो इस शरीर में यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर हजारों वर्ष पहले वहीं राम, हनुमान और सीता माता, भरत जी वहीं पर विचर रहा होता है, और हम साक्षात देख रहे होते हैं उनको, उनका सूक्ष्म शरीर रहा है, लेकिन अनुभव वे यहाँ करते हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग तो आकाशवाणी के या दूरदर्शन के केंद्र पर होती है, लेकिन हम सभी सुनते उसे अपने घर पर, अपने रेडियो या टेलीविज़न पर देखते सुनते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे वह सूक्ष्म शरीर वहाँ चला जाता है और सब कुछ देखता है। तो उस समय जो प्रशंसा राम जी ने लक्ष्मण जी से की थी, उसे पढ़ने के बाद व्यक्ति अगले पैराग्राफ पे नहीं बढ़ पाता है, वहीं किताब बंद कर देता है। अनेक भक्तों ने मुझसे कहा, अनेक भक्तों ने, और इसी प्रसंग पर कहा कि जिस समय प्रभु श्री राम हनुमान जी के विषय में लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनके विषय में पहली भेंट में, कहते हैं उसके बाद हम आगे नहीं पढ़ पाए, किताब बंद कर दी। 1-2 दिन तो एक लोगों ने खोली नहीं पुस्तक, बस उसी में डूब कर रह गए। तो हनुमान जी ब्राह्मण हैं और राम जी ने उनको ब्राह्मण का वेश धारण करके भेजा, क्योंकि जो ब्रह्म में रमण करता है हर समय उसे ब्राह्मण कहते हैं। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी जाति से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है कर्म से। और हनुमान जी हर क्षण ब्रह्म में रमण करते हैं, इसलिए वे ब्राह्मण हैं। पहुंच गए हैं भरत जी के पास। बैठे देख कुशासन, क्या देखते हैं कि भरत जी कुशा के आसन पर बैठे हैं।
सिंहासन पर नहीं बैठे, एक झोपड़ी में चटाई पर बैठे हैं। कुशासन माने चटाई, जूट की चटाई, उस पर बैठे हुए हैं। जटा मुकुट कृष्ण गात, शरीर दुबला हो गया एकदम। किसी भी व्यक्ति को देखो, चाहे अनजान आदमी को देखकर बताया जा सकता है कि ये हृष्ट पुष्ट है या दुर्बल है। तो उन्होंने देखा भरत जी दुर्बल और जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। देखा होगा आपने बहुत सारे साधु सन्यासियों को कि लंबी लंबी जटाएं उन्हें ही घुमाकर भगवान शिव के ऊपर जैसे जटाओं का मुकुट है, ऐसे मुकुट बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि बाल बढ़ते गए, केश कटवाने का भी अवकाश नहीं, न मन, बढ़ते गए और उनकी जटाएं बना ले। जटाएं माने उलझे हुए बाल, बिल्कुल गोल गोल, जिसका मुकुट बनाकर सिर पर रख लिया जाता है। ऐसे सन्यासियों किसी अवस्था में भरत जी राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। और क्या कर रही बैठे हुए? राम राम राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बस इसी का जाप कर रहे हैं। और क्या हो रहा है जाप के साथ साथ? स्रवत नयन जल जात, उनके कमल नयनों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं। प्रेमा अश्रु की निरंतर धाराएं बहती जा रही हैं। जाप करते जा रहे हैं और आनंदाश्रु बहते जा रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षे हो, हनुमान को देखकर वे बहुत हर्षित हो गए, बहुत हर्षित। सुगंध आ गई, राम की सुगंध आ गई हनुमान के माध्यम से कि निमग्न हैं भरत जी राम के जाप में। और न केवल निमग्न हैं, न केवल लीन हैं, वरन अश्रु की धाराएं बह रही हैं उनके प्रेम में, उनके वियोग में। पुलक गात लोचन जर बरसे हो, यह देखकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो उठा। उनके नयनों से भी अश्रु की धाराएं बह उठी। मन में बहुत भांति सुख माने, और मन ही मन उन्होंने अपने आप को बहुत सुखी माना, सौभाग्यशाली माना। बहुत सुखी हुए ये देखकर कि किस प्रकार से भरत जी राम जी के ध्यान में लीन हैं, और वे कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें यह क्षण देखने को प्राप्त हुआ। मन ही मन उन्होंने बहुत सुख माना। बोले हु श्रवण सुधा समबानी, और हनुमान जी ऐसी अमृतमयी वाणी बोले जिसे सुनकर कान तृप्त हो जाएं। क्या कहते हैं हनुमान जी? जासु बिरह सोचहु दिन राति, कहते हैं हे भरत जी, जिसके विरह में आप दिन रात सोच में पड़े रहते हैं। रटहु निरंतर गुणगन पाते, और निरंतर जिनके गुण समूहों को आप रटते रहते हैं, हर समय राम नाम के गुणों को गाते रहते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, वे रघुकुल के तिलक जो सभी सज्जनों को सुख देने वाले हैं। आए हूँ कुशल देव मुनि त्राता, और वे जो देवताओं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, वे कुशलता पूर्वक अयोध्या में पधार चुके हैं। ये समाचार भरत जी के कानों को उन्होंने दिया जो अमृत के समान था। रिपुरन जीत सुजत सुर गावत, उन्होंने उस शत्रु को जीत लिया है और देवता उनके सुयश का गान गा रहे हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और वे प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पधार गए हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, यह सुनते ही भरत जी के सारे दुख चले गए। कोई दुख ना रहा वहां पर। अब तक जो इतना मन उनका दुखी था, आरत था, कुछ ना रहा, सब बिसर गए। तृषावंत जिमि पाई पीयूषा, कैसे बिसर गए? जैसे कि कोई बहुत प्यासा हो, बहुत लंबे समय से प्यासा हो, और उस प्यासे को अमृत पीने को दे दो, तो जो प्यास का दुख
वह भूल जाता है जिस प्रकार। कितना प्यासा था, प्यास में कितना तड़प रहा था, कितना दुखी था, लेकिन जैसे ही उसे अमृत मिलता है पीने के लिए, वह अपने प्यास के दुखों को फौरन भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि मैं प्यास के क्षणों में कितना दुखी था। ऐसे ही हनुमान जी के जो अमृत रूपी वचन हैं, ये विरह की प्यास से तड़पते हुए भरत जी को जब सुनने को मिले तो उनका सारा दुख बिसर गया, सब जाता रहा। को तुम तात कहाँ ते आए। अब भरत जी तो इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं राम के प्रेम में कि वे पहचान ही नहीं पा रहे हनुमान जी को। एक तो वेश बदल कर आए हैं, तो पूछते हैं कि हे तात, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पधारे हैं। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, और आपने आकर मुझे इतने परम प्रिय ये वचन सुनाए हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं मारुत सुत पवन पुत्र हनुमान हूँ, वानर जाति से हूँ। नाम मोर सुन कृपा निधाना। और हे कृपा निधान, मेरा नाम हनुमान है। भरत जी को हनुमान जी कृपा निधान कह रहे हैं। नाम मोर सुन कृपा निधाना, कि हे कृपा निधान, मैं आपको अपना परिचय देता हूं। और हनुमान जी ने इस प्रकार से अपना परिचय दिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीनों के बंधु रघुपति जी का दास हूं। सुनत भरत भेटूं उठ सादर। भरत जी पहचान गए, उठे और आदर सहित उनसे मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलते समय प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था, दोनों के ही हृदय में नहीं समा रहा था। ऐसा प्रेम का प्रभाव होता है कि समाया नहीं जाता, अपार होता है। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। आनंद और प्रेम के अश्रुओं से तन पुलकित हो उठा। कपि तव दरस सकल दुख बीते। और भरत जी क्या कहते हैं कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन करते ही मेरे सारे दुख बीत गए। यही हनुमान जी की विशेषता है। जो इनके दर्शन कर लेता है, कहां दुख रहता है, कहां दुख रहता है। हनुमान जी तो वे सूर्य हैं कि जहां दुख रूपी अंधकार रहता ही नहीं। जो भी इनके दर्शन कर लेता है। सीता जी ने इनके दर्शन किए, उनका दुख जाता रहा, कहां दुख टिका। तो जिसने भी इनके दर्शन किए उसका दुख चला गया, निपटारा हो गया उसके दुखों का। कपि तब दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। और मुझे आज मेरे प्यारे राम जी मिल गए हैं। तुमने मेरे सारे दुखों को समाप्त कर दिया है। बार बार बोझी कुशलाता। बार बार भरत जी कुशल मंगल पूछ रहे हैं, बारंबार। तो कहु देव काहु सुन भ्राता। और कहते हैं मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं। तुमने ऐसा समाचार मुझे ला कर दिया, इस समाचार के बदले मैं तुमको क्या दूं। मैं यही सोच रहा हूं क्या दूं। यही संदेश सरिस जगमाही। करी विचार देखो कुछ नाही। कि इस सारे संसार में इससे रस भरा संदेश कि राम आ गए हैं और कोई हो ही नहीं सकता, कि राम पधार गए हैं। सबसे प्रिय और सुमधुर संदेश यही है। इसके बदले हे भाई मैं तुम्हें क्या दूं। कर विचार देखो कुछ नाही। मैंने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। भरत जी कहते हैं
लेकिन मुझे कुछ भी हाथ न लगा। थक हार गया सोच सोच कर कि इस समाचार के बदले, हे मेरे भाई हनुमान, मैं तुझे क्या दूं। इस संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ मैं खोज नहीं पाया जो इस समाचार की भरपाई करता हो, इसके समकक्ष ठहरता हो कि इसके बदले यह दिया जा सकता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तब फिर जब कुछ भी नहीं है तो कुछ तो देना होगा भरत जी। आप कह चुके हैं पहले कि इसके बदले मैं कुछ देना चाहता हूं, तो अब क्या दे रहे हैं भरत जी? नाहिन तात उरिन में तोहे, कहते हैं हे नाथ, मैं आपके इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कभी उऋण नहीं हो सकता। और ये हनुमान जी पहले कह रहे हैं कि आपके ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी से भरत जी अभी कह रहे हैं, बाद में जाकर राम जी कहेंगे भरत जी से, बाद में जाकर, कि भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही। क्या कीजिएगा हनुमान जी का बताइए। इधर राम जी कह रहे हैं मैं कर्जदार हूं, कभी मैं उऋण नहीं हो सकता हनुमान से, और इधर भरत जी कह रहे हैं कि मैं भी कर्जदार हूं हनुमान का। और कैसा कर्जदार हूं कि जिसके ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। अब वे जो जगतपति हैं और उन जगतपति को जो सर्वप्रिय है, वे दोनों ही हनुमान जी के ऋणी हैं। तो अब हनुमान जी को समझ जाइए, अगर समझ सकते हैं तो। वैसे नहीं समझा जाएगा, ये समझ से पार की बात है। और जो बात समझ से पार की, वो समझ से कैसे समझी जाएगी। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज, हे नाथ, हे हनुमान, मैं ऐसा ऋणी हूं आपका कि जब मैं ऋण मुक्त हो ही नहीं सकता। नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित्र सुनाओ हूं मोहे। अब तो तुम हनुमान मुझे बस प्रभु का चरित्र सुनाओ, सारा पूरी कथा सुनाओ, क्या क्या हुआ, क्या घटा, सब समाचार कहो। तब हनुमंत नाई पद माथा, और तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया, सिर टिका दिया। कहे सकल रघुपति गुण गाथा, और रघुपति राम जी की सारी गुण गाथाएं सब कह डाले। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरे मोहि दास की नाही। भरत जी ने सारी बात सुन ली हनुमान जी से। सारी बात सुनने के बाद एकदम मौन छा गया, चुप्पी छा गई। दोनों चुप बैठे हैं। भरत जी कहते हैं कि हनुमान, एक बात तो बताओ, उस काल के अंदर क्या वे कृपा के निधान प्रभु श्री राम ने अपने इस दास को भी कभी स्मरण किया, याद किया कि भरत भी मेरा कोई दास है? कभी मुझे याद किया उन्होंने? कहूं कपि कबहू कृपाल गोसाई,
सुमरी मोहि दास की नाई। सेवक की भांति मैं उनका दास हूं। कोई कहा उन्होंने कभी बातों में कि हनुमान, मेरा भी एक दास है अयोध्या में, भरत नाम का कोई दास है। कभी ऐसी कोई मेरी चर्चा की हो, कुछ याद हो हनुमान तो कहो। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरहि करियो। वे रघुवंश के भूषण आभूषण रघुनाथ जी हैं, उन्होंने कभी दास के समान मुझे याद किया हो कभी तो मुझे बताओ। सुन भरत बच्चर विनीत अति, कपि पुल की तन सरजहि पर्यो। भरत जी के ऐसे विनीत वचन सुनकर हनुमान जी तो भरत जी के चरणों में पड़ गए। पूरे दंडवत होकर लेटकर उनके चरणों पे माथा रखकर गिर गए हनुमान जी भरत जी के चरणों में। रघुपति निज मुख जास गुण गन, कहत जग अगनाथ जो। क्या सोचने लगे, चरणों में गिरे गिरे क्या सोचने लगे हनुमान जी। भरत जी की बात सुनकर कि मेरे राम जी ने कभी मुझे अपना दास कहकर भी सुमरन किया है, मेरा याद किया है मुझे। भरत जी की ऐसी विनम्रता देखकर, राम के प्रति प्रीति देखकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए। पड़े हैं चरणों में और चरणों में पड़े पड़े क्या सोच रहे हैं। रघुपति निज मुख जास गुणगन कहत अग जगन्नाथ जो, कि वे जो चराचर के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम हैं, वे राम जी निज मुख अपने मुख से जास गुणगन, जिनके गुण समूहों का गान करते करते थकते ही नहीं, जिन भरत जी का, ये भरत हैं वे, जिनके गुणों का गान करते करते राम जी थकते नहीं, वे जो चराचर जगत के स्वामी हैं। सोचिए, राम जी जिनकी प्रशंसा करें। बहुत कम राम किसी की प्रशंसा करते दिखाई देते हैं, लेकिन भरत जी की जब करते हैं तो रुकते नहीं, थकते नहीं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो हनुमान जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे जिनके गुण समूहों का बखान करते करते मेरे राम जी अघाते नहीं, काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। वे भरत जी भला सद्गुणों के सागर क्यों ना हो, क्यों ना इतने विनम्र हो जैसे वे इस समय हैं। सत्य ही है कि प्रभु उनका इतना गुणगान करते हैं, वे इसी योग्य हैं भरत जी, और हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए हैं। क्या दृश्य रहा होगा, क्या दृश्य। परम सौभाग्यशाली रहे होंगे वे देवी देवता जो इस समय इस दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं वहां पर। भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, अन्य समस्त देवी देवता हैं, और आप सब हैं। आप सबका सूक्ष्म शरीर भी इस समय वहीं पर है। गहराई से अनुभव करें, पाएंगे कि वह आपके साथ है ही नहीं, वह तो वहीं पर है, पड़ा हुआ है भरत जी के श्री चरणों में, हनुमान जी का आधार लेकर। शेष फिर राम राम। हनुमान जाके कह दो, हनुमान जाके कह दो, तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं। हनुमान जाके कह दो, हनुमान जाके कह दो,
तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं। मेरे भरत से कह दो, मेरे भरत से कह दो, तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं। द्विज रूप आप धारो, ले पवन गति पधारो। द्विज रूप आप धारो, ले पवन गति पधारो। इस राम काज को भी हनुमान तुम संवारो। आशा की जोत भर दो, आशा की जोत भर दो, तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं। हनुमान जाके कह दो, हनुमान जाके कह दो, तेरे राम आ रहे हैं। मेरी चरण पादुका को सिर धार ले गया वो, मेरी चरण पादुका को सिर धार ले गया वो। तप साध वर्ष 14 राम राज कर गया वो। तप साध वर्ष 14 राम राज कर गया वो। तुम शंख नाद कर दो, तुम शंख नाद कर दो, तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं। मेरे भरत से कह दो, मेरे भरत से कह दो, तेरे राम आ रहे हैं। हनुमान जाके कह दो, हनुमान जाके कह दो, तेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं।